हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। पार्ट 1 में हमने सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था एंड पार्ट 3 जो कि है आज का वीडियो, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बारी देख लेना। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रो तो करते हैं सॉइल पे मगर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड भी होती है। ब्रायोफाइट्स हमें डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में देखने को मिल जाते हैं। बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी। जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी होती है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है देन दैट ऑफ द एल्गी। मतलब यहां पर हमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे अगर हम स्पोरोफाइटिक बॉडी की बात करें तो यहां पर हमें फूट, सीटा, कैप्सूल देखने को मिलता है। एंड कैप्सूल का काम क्या है, तो इसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर हमें एक स्पेशलाइज्ड बॉडी भी देखने को मिल रही है ब्रायोफाइट्स के अंदर। इट इज थैलस लाइक। तो ब्रायोफाइट्स की बॉडी भी कैसी होती है, थैलस लाइक होती है। मतलब यहां पर हम इनकी बॉडी को रूट, स्टेम, लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहां पे रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनको हम कहते हैं राइजोइड। यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कह रहे हैं मेन एक्सिस। यहाँ पे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं मगर यहाँ पर हमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स देखने को नहीं मिलती हैं। एंड प्रोस्ट्रैक्ट एंड इरेक्ट। एंड इनकी बॉडी कैसी होती है, प्रोस्ट्रैक्ट हो सकती है या फिर इरेक्ट हो सकती है। जब हम कहते हैं प्रोस्ट्रैक्ट तो इसका मतलब है कि इनकी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है। एंड जब हम कहते हैं इरेक्ट तो मतलब क्या है, इनकी बॉडी जो है वो वर्टिकली ग्रो कर रही है। प्रोस्ट्रैक्ट में एग्जांपल आ जाएगा मर्केंशिया का एंड इरेक्ट में एग्जांपल आ जाएगा फनेरिया का। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। एंड इनकी बॉडी जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती है बाय राइजोइड्स। एंड राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। दे लेक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं पर उनके जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था राइजोइड्स, मेन एक्सिस, लीव्स, तो उनके जैसे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। एंड ये प्लांट बॉडी गैमीट्स प्रोड्यूस करती है तो इसलिए हम इनको कहते हैं गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, तो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये प्रोड्यूस करता है वाई फ्लैगलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि है आर्किगोनियम, ये है फ्लास्क शेप। मतलब ऊपर से है नैरो एंड नीचे से होती है वाइड। फ्लास्क शेप होती है एंड ये प्रोड्यूस करती है सिंगल एग। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड टू वाटर एंड मीट आर्किगोनियम। नाउ एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होंगे वाटर सरफेस पे एंड ये पहुंचेंगे फिर आर्किगोनियम तक। उसके बाद क्या होगा, जो एंथ्रोजॉइड है वो फ्यूज करेगा एग के साथ एंड ये बना देंगे जाइगोट। नाउ जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस नहीं होता है बल्कि यहां पे क्या होता है, एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होती है, ये अटैच होती है फोटोसिंथेटिक
गैमेटोफाइट बॉडी के साथ, एंड ये उसी बॉडी से क्या है, नरिशमेंट को लेती है अपने लिए। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। नाउ कुछ सेल्स स्पोरोफाइट के उनमें होता है मियोसिस, एंड ये प्रोड्यूस करते हैं फिर हैप्लॉइड स्पोर्स। These spores germinate to form gametophyte, एंड ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करते हैं एंड गैमेटोफाइट बॉडी को बना लेते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। कुछ मॉस ऐसे होते हैं जिनको एज अ फूड यूज करते हैं हर्बिशियस मैमल्स एंड बर्ड्स। स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट। तो जो स्फैग्नम होता है, स्फैग्नम एक मॉस है, ये हमें देता है पीट। नाउ ये जो पीट है इसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि ये बहुत इजीली आग पकड़ लेता है, तो इसलिए इसे हम कुकिंग में, इसे हम हीटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड ये जो पीट होता है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है, तो इसीलिए जब हम लिविंग मटेरियल जैसे कि सीड्स हो गए या प्लांट हो गए, जब इनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो पीट है उसको हम एज अ पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करेगी, ये मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकती है इन लिविंग मटेरियल को। मॉसेस along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance। तो मॉसेस एंड लाइकेंस ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो रॉक पे जो है ग्रो करते हैं, एंड ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को। तो इसके बाद क्या होता है, जो रॉक है जब वो डिकम्पोज होगी एंड सॉइल बनाएगी, एंड उसके बाद जो हायर प्लांट है वो यहां पे ग्रो कर सकते हैं। जो मॉसेस हैं वो डेंस मैट भी बनाते हैं सॉइल के ऊपर, तो इसीलिए ये क्या प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। नाउ टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिवरवॉर्ट्स के बारे में। दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सेडी हैबिटेट। जो लिवरवॉर्ट्स हैं वो ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड सेडी हैबिटेट्स, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, bark of trees and deep in the woods। Their plant body is thalloid। इनकी प्लांट बॉडी होती है थैलोइड। एग्जाम्पल दे रखा है मर्केंशिया। थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। इनकी बॉडी डॉर्सीवेंट्रल होती है, जैसे कि ये एक मर्केंशिया है। नाउ इसको अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। डॉर्सल का मतलब होता है अपर साइड एंड वेंट्रल का मतलब होता है लोअर साइड। इनकी बॉडी होती है डॉर्सीवेंट्रल, एंड जो अपर सरफेस है इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग होता है जो नीचे वाली बॉडी होती है, मतलब जो वेंट्रल साइड होती है। जैसे कि जो डॉर्सल साइड है वो फोटोसिंथेसिस करेगी, जबकि जो वेंट्रल साइड है वो अटैचमेंट का काम करती है टू द सबस्ट्रेट। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो सबस्ट्रेट के बहुत पास पास अटैच होती है। The leafy member have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure। Now देखो, लीवरवॉर्ट्स में हमें 2 टाइप की बॉडी देखने को मिल जाती हैं। एक तो है थैलोइड बॉडी, जैसे कि मर्केंशिया में हमने देखा। दूसरी बॉडी होती है लीफी बॉडी। इसमें थोड़ा प्लांट लाइक लुक आता है। यहाँ पर हमें लीफ लाइक अपेंडेजेस दिखाई देते हैं, यहाँ पर हमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसका एक एग्जांपल हो गया जैसे कि प्लैगियोचिला। नाउ यहाँ पे जो लीव्स अरेंज हैं, सॉरी यहाँ पे जो लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं वो 2 रोज में अरेंज होती हैं। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करें तो लिवरवॉर्ट्स में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय फॉर्मेशन ऑफ जैमा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखे हैं। नाउ जैमा कैसे होते हैं? ये होते हैं ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, एंड ये डेवलप होते हैं इन द स्मॉल रिसेप्टेकल्स जिनको हम कहते हैं जैमा कप।
नाउ होता क्या है, ये जो जैमा है ये डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से एंड जर्मिनेट करते हैं न्यू लीवर बॉड्स को, न्यू इंडिविजुअल को। नाउ अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहां पर स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। हो सकता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलाई के ऊपर प्रेजेंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग थैलाई के ऊपर ये प्रेजेंट हो। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएटेड होता है यहाँ पे फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। तो जो स्पोर्स हैं मियोसिस के बाद कहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं विद इन द कैप्सूल। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे एंड गैमेटोफाइट को बना देंगे जो कि फ्री लिविंग है, मतलब ये अपना खाना खुद से बना पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं मॉसिस के बारे में। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज गैमेटोफाइट। तो यहां पे जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो है गैमेटोफाइट, मतलब हैप्लॉइड स्टेज है, हैप्लॉइड। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। यहां पर हमें 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। पहली स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरी स्टेज है लीफी स्टेज। जो प्रोटोनीमा स्टेज है ये डेवलप होती है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। नाउ देखो होता क्या यहाँ पे, जो स्पोर है वो डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बना रहा है, बल्कि एक स्टेज आ रही है यहाँ पे प्रोटोनीमा स्टेज। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। एंड ये प्रोटोनीमा स्टेज कैसी है, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। देखो होता क्या है, ये है स्पोर। नाउ ये करता है जर्मिनेट, तो यहां पे प्रेजेंट है छोटे छोटे बर्ड, है ना, एंड यही स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज। तो जो ये वर्ड्स होते हैं इनसे फिर बाद में एक नया मॉस जो है वो बन सकता है। नाउ लीफी स्टेज क्या होती है, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लिटरल वर्ड। ये डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। नाउ सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होता है, देखो जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है वो डायरेक्टली ग्रो होते हैं फ्रॉम द स्पोर। सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्पोर से डेवलप नहीं होते हैं। होता क्या है, कई बार जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है वो लंबे होते हैं एंड ब्रेक हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो बर्ड है उनसे सेकेंडरी प्रोटोनीमा निकलते हैं एंड इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर बर्ड प्रेजेंट होती है, जिनसे फिर नया जो मॉस है, नया जो प्लांट है वो बनता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। तो ये अपराइट होते हैं मतलब वर्टिकल है, सिलेंडर एक्सिस है एंड इनके ऊपर लीव्स अरेंज होती हैं स्पाइरली। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। एंड ये जो बॉडी है, ये जो लीफी स्टेज है वो अटैच होती है सॉइल के साथ एंड यहाँ पे जो राइजोइड्स प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं एंड ब्रांच है एंड इन राइजोइड्स की वजह से जो ये लीफी स्टेज है वो अटैच होती है टू द सॉइल। दिस स्टेज वियर्स द सेक्स ऑर्गन एंड इसी स्टेज में हमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो यहां पे हमें फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग देखने को मिलती है। नाउ अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, द एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। तो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया ये प्रोड्यूस होते हैं एट द टिप ऑफ द लीफी शूट, एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote develops to a sporophyte having foot, seta and capsule। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप हुआ एंड जाइगोट डेवलप होता है टू अ स्पोरोफाइट स्टेज
एंड स्पोरोफाइट स्टेज में हमें फूट, सीटा एंड कैप्सूल देखने को मिलते हैं। द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर इलैबोरेट देन दैट इन द लीवरवर्ट्स। तो जो स्पोरोफाइट स्टेज है मॉसिस की वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द लीवरवर्ट्स। यहां पर हमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेरिस्टोम टीथ देखने को हमें यहाँ पे मिलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्पोर के डिस्पर्जल में। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस। तो कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर्स, एंड स्पोर कैसे बनते हैं? तो स्पोर बनते हैं आफ्टर द मियोसिस। नाउ अगर हम एग्जांपल देखें मॉसिस के, तो इसमें आ जाते हैं फनेरिया, स्फैग्नम एंड पॉलीट्रिकम। नाउ यहां पे तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन, एंड सेकेंड क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्गली मैच। एंड यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नाउ जो सेकेंड क्वेश्चन है, अगर आपने एल्गी वाला पार्ट सही से पढ़ा है एंड आज का लेक्चर जो है वो सही से पढ़ा है, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। नाउ इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जिसका भी आंसर सही होगा तो उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा, ताकि सबको सही आंसर पता चल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।